Hello, now this video for class 7th. This is the fifth chapter number 5th and this is the third part of the video. Now इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में. ओके, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है क्या है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. देखिए ये हमारे क्या बेसिक कुछ पॉइंट है, उसके बारे में फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. देन हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं. जैसे हमारे पास कोई नंबर्स है, ठीक. तो हम लोग जो प्रीवियस अपने सेशन यानी 6th क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, यानी 1, ठीक. 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 पे पावर 0. मतलब ये होता क्या है, जैसे n पे पावर 0, n पे पावर यानी कोई भी वैल्यू है उसके ऊपर पावर 0 है, जिसका मीन्स क्या होता है, 1 होता है. n पे पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक. इसके जो हम लोग प्रीवियस हम लोग का जो टॉपिक था, प्रीवियस वाला जो टॉपिक था, यानी a पे पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है. क्लियर हुआ. तो a पे पावर 0 इक्वल टू 1 यानी 10 पे पावर 0 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा. तो इसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में क्या करें, डिस्कस करते हैं. यदि हमारे पास क्या है, देखिए 10 लिखा है, तो हम लोग 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 1. यानी 10 का मल्टीप्लाई कितने टाइम हुआ है, 1 टाइम हुआ है. क्लियर हुआ. 10 का मल्टीप्लाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 पे पावर 10 का मल्टीप्लाई इसमें क्या हुआ, 0 टाइम हुआ है. ठीक है, यानी 0 टाइम हुआ तो हमारा क्या हो गया, ठीक, ये हो गया. इसका मतलब ये हो गया. इसका मतलब क्या है, जो 10 है उसका मल्टीप्लाई क्या हुआ, 1 टाइम हुआ है. 1 इंटू 10, 1 का मल्टीप्लाई कितने टाइम हुआ है, 1 का किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 10 से मल्टीप्लाई हुआ है. यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं 100 यानी क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 2. इसका मीन्स क्या होता है, 10 इंटू 10 का मल्टीप्लाई कितने टाइम हुआ, 2 टाइम हुआ. 10 का मल्टीप्लाई कितने टाइम हुआ है, 2 टाइम हुआ है. ठीक है. यहाँ पे हमारा क्या लिखते हैं, हम लोग 1000 लिख रहे हैं. 1000 को क्या लिखेंगे, 10 पे पावर 1 2 3, 10 पे पावर 3. इसका मीन्स क्या है, 10 इंटू 10 इंटू 10. 10 का मल्टीप्लाई कितने टाइम हुआ है, 3 टाइम हुआ है. क्लियर हुआ. अगर हमारा क्या इससे भी बड़ी वैल्यू है तो क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 है. 10 पे पावर 4 मीन्स 10 का मल्टीप्लाई कितने टाइम हुआ है, 4 टाइम हुआ है. कितने टाइम हुआ है, 4 टाइम. तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं. तो हम लोग जैसे कोई वैल्यू है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. देखिए हमारे पास कोई वैल्यू है 7352. इसको हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल के फॉर्म में लिखना है तो किस टाइप का लिखते हैं. देखिए इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है, जो हमारा नॉर्मल है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 7 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1. इस टाइप से हम लोग लिखते हैं. अगर इसको हम लोग को क्या करना है, एक्सप्रेस फॉर्म में लिखना है. ठीक है, इस टाइप का लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जो डेसिमल इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है. ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंड फॉर्म अगर हम लोग लिख रहे हैं. ठीक है, ये हमारे किस फॉर्म में, एक्सपेंड फॉर्म में हम लोग ने लिख दिया. अगर इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये 10 पे पावर है, इसको लिखना हमको पावर के बेस में लिखना है, तो 7 इंटू 10 पे पावर क्या होगा, 10 पे पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 पे पावर 100 मतलब 10 पे पावर 2. ये कितना, 1000 10 पे पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 पे पावर 10 पे पावर क्या है, 1. 10 सिर्फ ओनली 10 है ना, 10 की पावर क्या होगा, 1. देन क्या होगा, यहाँ पे 1 है तो क्या होगा, 10 पे पावर 0. 2 इंटू 10 पे पावर 0. ओके, तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं. क्लियर हुआ, समझ में आया जी. तो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2. जैसे लिखा है 7 3 4 9 6 8. ओके, इसको हम लोग क्या करना है, लिखना है. तो हम लोग देखिए पहले लिखते हैं एक्सपेंड फॉर्म में. एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए एक्सपेंड फॉर्म में हम लोग कर रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5. ओके, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, 7,34,600 7,34,968. यानी ये क्या हो गया, 7 लाख हो गया. फिर हमको क्या लिखना है, 34,000
1 2 3 4 इस टाइप से लिखना है इसको। तो इन लोग क्या कर सकते हैं इसको 3 इंटू 10,000 इंटू हमें क्या है 4 इंटू कितना 1000 इंटू 9 इंटू 100 इंटू इंटू प्लस सॉरी यहाँ पर हम इंटू करें, यहाँ पर प्लस होगा, इंटू अंदर होता है प्लस प्लस ये कितना होगा आपका 6 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। ओके, इस टाइप से हम लोग क्या कर लिया लिख लिया। तो ये हमारा क्या होगा जब इसको सम करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा आपका इतना, ठीक, प्लस 30,000 प्लस 4,000 प्लस 900 प्लस 60 प्लस 8। ओके, ये आ गया। बट इसको हम लोग क्या कहते हैं एक्सप्रेस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया 7 इंटू 10 पे पावर कितना 1 2 3 4 5 10 पे पावर 5 10 पे पावर 5। देन हमारा क्या होगा प्लस 3 इंटू 10 पे पावर 4 प्लस 4 इंटू 10 पे पावर 3, ये 3 है इसलिए 3 4 था तो 4 इंटू 9 इंटू 10 पे पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 पे पावर 1 एंड प्लस 8 इंटू 10 पे पावर 0, 8 इंटू 10 पे पावर 0। ओके, क्लियर हुआ। तो इस टाइप से हमारा क्या होगा, ये एक्सप्रेशन फॉर्म में हमने क्या कर लिया, एक्सपेंड फॉर्म में लिख लिया इसको। ओके, नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक। ये क्लियर हुआ जी, समझ में आया। तो ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम की, ये था हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। एक्सपोनेंट फॉर्म में हम लोग अब चलते हैं, ठीक है। इसमें होता है क्या, देखिए एक्सपोनेंट फॉर्म में होता है जब भी हम लोग क्या करते हैं, ठीक, एक्सपोनेंट फॉर्म में हो क्या रहा है, हम लोग जब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा 5 लिखा है 10 पर पावर 5, यहाँ पे क्या लिखा है 10 पर पावर 4, यहाँ पे क्या है 10 पर पावर 3 2 1 एंड 0। यानी लेफ्ट से हम लोग जब राइट के साइड मूवमेंट करते हैं, लेफ्ट से राइट के साइड मूवमेंट करते हैं तो हमारा क्या होता है, हम लोग एक एक माइनस एक एक स्टेप क्या होता है, एक एक पॉइंट हमारा क्या होता है 10 की वैल्यू क्या होती है माइनस होती जाती है, 10 का जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है कम हो जाता है। यहाँ पे था मेरा 10 पे पावर 5, देन क्या होगा 10 पे पावर 4, देन क्या होगा 10 पे पावर 3, देन 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 1 एंड 10 पे पावर 0। मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म में हम लोग लेफ्ट से राइट की तरह जैसे मूवमेंट करते हैं तो हमारा 10 का क्या होता है मल्टीपल एक क्या होता है कम होता जाता है, 10 का मल्टीपल क्या होता है कम होता जाता है। इसमें क्या है 0 0 0 0, इसमें क्या है 4 0 है, इसमें क्या है 3, इसमें 2, इसमें क्या है 10 है, इसमें क्या है 1 भी नहीं है। ओके, तो यही हमको बताया है कि ये क्या हो रहा है, जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूवमेंट करते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में हमारे क्या होते हैं वैल्यू जो 10 का मल्टीपल होता है वो क्या होता है कम होते रहता है, ठीक है। मल्टीपल जो होता है 10 का मल्टीपल क्या होता है धीरे धीरे कम हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें टॉपिक का नेम है expressing the large number in the standard ठीक। हम क्या कहते हैं किसी भी नंबर को क्या कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक। इसका एग्जाम आपको अक्सर यूज है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें हमेशा दे देता है, ठीक है। ना स्टार्ट करते हैं। जैसे वहाँ पे कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक, जैसे हमारा कैलकुलेट जैसे हम लोग क्या लिखते हैं ये लिख रहे हैं सपोज जैसे 4 9 0 0 0
एक हमारा क्या होगा, एक लिमिट होगी कैलकुलेटर की, कैलेंडर की, ठीक है। बट ये क्या होगा, इतनी बड़ी वैल्यू होगी, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4.9, ठीक, 4.9 इंटू, अब कितना ये 10, ये 10 के ऊपर कितना है, 1 2, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, काउंट करके आप क्या कीजिए, लिख लीजिए, ठीक। तो ये होगा आपका आंसर आ जाएगा, कितना है, 2 4, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कितना हो गया, 16। इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं इसको। और भी इसको लिखना चाहे तो 4.9 इंटू 10 पे पावर 17, ऐसे भी हो सकती है, ठीक, क्लियर हुआ। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। इसका यूज़ क्यों करते हैं ये तो समझ में आया, जब क्योंकि हम लोग ऐसे नंबर जब लिखते हैं तो बहुत लार्ज हो जाता है, कैलकुलेटर में फिट नहीं हो पाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं। नाउ ये था इसका यूज। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा लिखा है 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1.5। अब इसमें कितना था, 10 का मल्टीपल था, 15 में कितने का मल्टीपल होता है, यानी 10 इंटू, ठीक, 10 इंटू 1 प्लस 5, यही ना होता है, यानी 1 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 5, तो ये क्या हो गया हमारा 15 क्रिएट होता है। कितना क्रिएट होता है, 15। तो इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1.5 इंटू 10 पे पावर 1, 1.5 इंटू 10 पे पावर 1, यानी 15, 1.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 15 आ जाएगा, ठीक। ना यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 150 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसमें क्या है, 2 है, तो यानी 1.5 इंटू 10 पे पावर 2, यानी इस वाले जो आपका क्या है, लेफ्ट साइड से, ठीक है, फर्स्ट जो वैल्यू है उसके बाद हम लोग अगर पॉइंट अगर पुट करते हैं तो देखते हैं कितनी वैल्यू आ रही, 1 एंड 2, एंड 2 हमारे क्या है, जैसे ये हो गया 1 10 100, ठीक। तो यानी अगर हम लोग 100 लाना है तो इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1.5 इंटू 100 कर दें, ठीक, तो क्या आएगा, ये इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे कितना आएगा, 150 आएगा, 150। इसी को हम लोग क्या किया, रिप्रेजेंट किया। तो नेक्स्ट है 1500, इसको कैसे लिखेंगे, 1.5 इंटू 10 पे पावर कितना है, 1 2 3। और नेक्स्ट है 15000, इसको कैसे लिखेंगे, 1.5 इंटू 10 पे पावर कितना होगा, 1 2 3 एंड 4, ओके, 15000, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1.5 इंटू 4 एंड 5, 10 पे पावर 5, ओके। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर को। तो अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पे। सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है, ओके, ये कोई एग्जाम्पल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड क्या नाम है, हमको एक्सप्रेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, एक्सप्रेस करना है इसको, एक किस में रिप्रेजेंट करना हमको, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखिए जो भी ये नंबर दिया, जैसे 150000 दिया था, इसमें क्या है 640000, ठीक। तो हम लोग क्या लिखते हैं 6.4, देन हम लोग क्या करते हैं, इंटू, देन क्या करते हैं, इंटू। अब काउंट कीजिए कितना है, 3 4 5 6, यानी 10 पे पावर 6, 10 पे पावर क्या हो गया, 6। इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। या आप इसको ये ना लिख के आप ऐसे भी तो अभी लिख सकते हैं। पहले देखिए, इसको सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए 64 इंटू कितना, 1 2 3 4 5। जब 64 में हम लोग 1000 10,000 लैख का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसको क्या होगा, 64 इंटू 10 पर पावर कितना है, 1 2 3 4 5। अगर हम लोग यहाँ पे डेसिमल लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6.4 इंटू 10 पर पावर 6, ओके, क्लियर हो। अभी तक हम लोग 64 तक का ले रहे थे, अब क्या ले रहे हैं, 6.4 का ले रहे हैं। इसलिए क्या हो गया, एक पावर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, एक पावर की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे ये क्लियर हुआ जी।
तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 149 149 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0। ओके, ये हमारे पास कोई वैल्यू दी है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास कोई वैल्यू थी, इसको हम लोग ऐसे तो ऐसे लिख सकते हैं 149 इंटू 1 2 3 1 2 2 4 6 7 8 9 एंड 10 पे पावर 9। ओके, अभी तक तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में और बदलेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 पॉइंट कितने डिजिट्स हमारे बढ़ गए, 2 डिजिट्स, एंड ये क्या हो जाएगा 10 पे पावर 4 9 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा, देखिए 9 तो अभी थे और 2 डिजिट्स और बढ़ गए तो कितना हो गया 11। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर 1.49 इंटू 10 पे पावर 11। नाउ नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, अगर इसी को हम लोग और भी लिखना चाहें, ठीक, इसी नंबर को हम लोग क्या करते हैं और भी लिखना चाहते हैं, ठीक, इस पावर को इंक्रीज 0.149 इंटू 10 पर पावर क्या हो जाएगा, एक पॉइंट और इधर शिफ्ट हो रहे हैं हम लोग, ठीक, पॉइंट के एक शिफ्ट इधर हो रहे तो क्या होगा 10 पर पावर 12 हो जाएगा, 10 पर पावर 12 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म की वैल्यू को क्या करते हैं, लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, देखिए जैसे हमारे क्या है, कोई नंबर्स गिवन है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे हमारा नंबर है ओके, ये क्या है हमारे पास कोई नंबर, इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 3 3 9 6 9 10 एंड 11, यह क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 पे पावर 11, ये क्या होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वैल्यू हमको अगर लिखना है जैसे 1 3 5 3 0 0 0 एंड 0 0 0। ओके, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए 1.353 इंटू कितना हो गया 3 एंड 3 6 7 8 एंड 9 10 पर पावर 9। ओके, तो ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, ये क्या हो जाएगा आंसर। अगर इसी को हमको एक्सप्रेस करना है, ठीक है, एक्सपेंड करना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए कोई नंबर्स दिया आपको, इस पास स्टैंडर्ड वैल्यू दिया है वहाँ इंटू 10 पर पावर 14, ये क्या स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हमको एक्सपेंड करना है तो कैसे करेंगे, देखिए फिर 2.48 इंटू हमको किस में लिखना है 14 में लिखना है, ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी इसके बाद हमको हमारे पास कितनी वैल्यू होनी चाहिए 14, ठीक, अगर इन दोनों पॉइंट को हम लोग रिमूव कर दें इतना हो जाएगा तो ये कितना होगा 2 पॉइंट इधर शिफ्ट होगा तो ये पावर की वैल्यू क्या होगा 2 कम होगी। अब इसके बाद हमको कितना 12 जीरो होना चाहिए, 2 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 11 12, इस टाइप से हमारा क्या आएगा ये रिजल्ट होगा 3 3 3 3 एंड 2। ओके, ये क्या होगा हमारा रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। एंड देखिए इसमें क्या था 2.78 इंटू 14 था, ठीक है, यानी 2 पॉइंट, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 2 लेफ्ट राइट साइड मूवमेंट किए, ठीक, तो हमारा क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई हुआ 2 टाइम, यानी 14 की जगह क्या हो गया 12 हो गया, 2 पॉइंट रिमूव हो गया। देन हम लोग क्या किए, अब ये 12 टाइम हम लोग क्या किए जीरो को लिख लिया। ओके, इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं। अब देखिए एक चीज़ इसमें क्या एक्सप्रेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं उसका कुछ रूल होता है, ठीक, उसका रूल क्या बताता है, देखिए जो मेन टॉपिक इसका रूल क्या है, देखिए रूल ये है कि इंटू 10 पर पावर m, मतलब इसका मतलब क्या होता है k इंटू 10 पर पावर m मतलब क्या होता है, देखिए जो k है, ठीक, यानी जो k की वैल्यू होगी, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए 2.78 इंटू 10 पे पावर 14, ठीक, यहाँ पे हमने क्या लिखा
1.49 इंटू 10 पे पावर मान लीजिए 7। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग क्या लिखा, 6.4 इंटू 10 पे पावर मान लीजिए किन कुछ भी दिया है 6, एंड अनदर है 1.5 इंटू 10 पे पावर 3। ओके, या 9.9 इंटू 10 पे पावर 9 मान लीजिए। ओके, इस टाइप का कोई भी वैल्यू दी है, यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का स्टैंडर्ड क्या होता है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते कहते हैं, जो ये के है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो आपके डेसिमल के पहले की जो वैल्यू है के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे 21619, मतलब जो ये आपकी वैल्यू है, ठीक है, वो किसके बीच में लाइक करेगा, के की जो वैल्यू है 1 से क्या होनी चाहिए, या तो छोटी हो या 1 के बराबर हो, या 1 से क्या हो, सॉरी 1 से बड़ी हो या 1 के इक्वल हो, ठीक, यानी जो के कौन हो, के की वैल्यू क्या हो, 1 के इक्वल हो या 1 से बड़ी हो, यानी 1 के इक्वल है, 1 है तो 1 के इक्वल है, और 2 है तो क्या है 1 से क्या है ग्रेटर देन है। ओके, और क्या हो सकती है, 10 से क्या होगी, छोटी होगी, 10 से क्या होगी, छोटी होगी, यानी जो 9.9 यानी 9 तक आ सकता है, 9.9 तक, जैसे ही 1 पॉइंट ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कहलाएगा। अगर 10 पॉइंट हम लोग क्या लिख रहे हैं, 10.1 इंटू 10 पे पावर 2 लिख रहे हैं, या कुछ भी ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है, 12 लिख रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि 10.2 10.1 है या 10.2 है, जो भी कुछ नंबर है, ठीक है, यानी हमने क्या लिखा 10.2 इंटू माने 10 पे पावर 7, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगा। रीजन क्या है, जो हमारी ये के है, ठीक, यानी जो ये वाली वैल्यू होती है पॉइंट के पहले वाली वैल्यू को हम लोग क्या माने, कांस्टेंट या के वैल्यू मान रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारी एक तो वैल्यू क्या होगी, ये के वाली जो वैल्यू होगी 1 से क्या होगी, बड़ी होगी या 1 के इक्वल होगा, ठीक, 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल है, और 1 से क्या है बड़ी भी है, 2 भी है, 6 भी है और 9 भी है, बट 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 10 से इसमें देखिए जितनी इसके आगे अगर 10 लग गया है तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, और क्या होना चाहिए 10 से छोटा होना चाहिए, जैसे 9.9 है, तो ये क्या हमारे ये जो वैल्यू ये सारे क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ना नेक्स्ट वैल्यू इसमें क्या है, ये तो था फर्स्ट पॉइंट के बारे में, जो के की वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा, सिंगल डिजिट्स होना चाहिए, सिंपल कह सकते हैं सिंगल डिजिट्स होगा, यानी हमारे 10 के जो 1 से लेके और 10 के 1 से क्या होना चाहिए इक्वल, 1 के इक्वल भी हो सकता है या 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 के इक्वल भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, बट 10 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, 10 से क्या होना चाहिए कम, जो के की वैल्यू इस टाइप का होना चाहिए, ठीक, 1 के इक्वल भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, बट 10 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। समझ में आया। नेक्स्ट चीज इसमें क्या है, जो हमारा पावर लगेगा, ठीक, जो हमारा क्या लगेगा पावर, वो क्या होना चाहिए सॉरी, जो हमारे पावर की वैल्यू होगी वो क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये देखिए सब में क्या है पॉजिटिव है, किसी में आपने नेगेटिव देखा नहीं ना, सब में क्या होना चाहिए पॉजिटिव, यानी m की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए, m की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए पॉजिटिव में, m की वैल्यू हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है। क्लियर हुआ। तो ये अगर वैल्यू आपके पास है तो ये क्या है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। यदि मान लीजिए 2.78 इंटू 10 पे पावर -3, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगा। अगर आपके पास ऐसा लिखा है 12.78 इंटू 10 पे पावर 3, ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है के को, ये 10 से क्या है ग्रेटर देन है, 10 से क्या है ग्रेटर है, 10 से क्या है ये बड़ी, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगा। ठीक, अगर ये इतना लिखा है 2.78 इंटू 10 पर पावर 3 तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। ओके, समझ में आया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो ये हमारा क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म।